मध्य प्रदेश की नीमच मंदसौर जावरा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर के समर्थन में आज किसान नेता श्यामलाल जोगचंद व प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव कमलेश पटेल द्वारा मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दिलीप सिंह गुर्जर को विजयी दिलाने की अपील की है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। स्थिति इतनी भयानक है कि लोगों का खरीद फरोख्त करके उम्मीदवारों तक को खरीदा जा रहा है। ऐसी स्थिति में देश खतरे में, संविधान खतरे में, गरीब खतरे में, मजदूर खतरे में, किसान खतरे में। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों ने बहुत चिंतन मनन करके ये निर्णय लिया कि हम लोगों को आज इस देश की लोकतंत्र और अस्मिता को बचाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर निकल पड़ना चाहिए और कांग्रेस को इस बार सरकार में लाना चाहिए। अभी इंग्लैंड की जो अदालत में जो सामने आया मामला वैक्सीन वाला, वैक्सीन में इन्होंने 80% वैक्सीन नकली लगा दी, जिससे लोगों की मौत हो रही। लगातार क्षेत्र में हार्ट अटैक से लोगों की मौत हो रही, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, लोग मरे जा रहे हैं। हमारे मंदसौर संसदीय क्षेत्र में जो किसान है वो ये क्षेत्र जो है अफीम का किसान है। यहाँ अफीम की बड़े तादाद में खेती होती है। ये जो सांसद सुधीर गुप्ता है, इन्होंने अफीम के किसानों का जो चीरा लगने वाला था उसको बंद करके इन्होंने सीपीएस पद्धति लगा दी। अब क्षेत्र में सीपीएस के काफी किसान हो गए। हमारी मांग है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, दिलीप सिंह गुर्जर यहाँ से सांसद बनेंगे तो सीपीएस पद्धति हम खत्म करेंगे। इसके साथ साथ चीरा लगाने वाली हम पद्धति, जो पुरानी जो पद्धति थी, उसको हम चालू करेंगे। अभी ये हालत है कि नापने के नाम पर पैसा लिया इस सांसद ने, नामांतरण के नाम का पैसा लिया, यहाँ अफीम जमा कराने गए उसका पैसा लिया, और एक बड़ा काम इन्होंने ये किया कि पूरे संसदीय क्षेत्र में हमारे जो नौजवान युवा है, 18 साल से 35 साल के जो युवा है, मंदसौर की जेल देख लो, नीमच की जेल देख लो, जावत की जेल देख लो, गरोट की जेल देख लो, और पड़ोस में प्रतापगढ़ की जेल, हमारी जेलें हमारे क्षेत्र के युवाओं से भरी पड़ी है। नारकोटिक्स विभाग के लोग और पुलिस के विभाग के लोग आते हैं, युवाओं को वर्गलाते हैं, खुद खरीदार बनते हैं और लोगों को जाल में फंसाते हैं और सीधे के सीधे उनको डोडा चोरा और एनडीपीएस एक्ट में फंसा देते हैं। जिन युवाओं को एसपी कलेक्टर बनना था, जिनको आगे बढ़ना था, जिनको भविष्य बनाना था, उन युवाओं को जेलों में डाल दिया। ऐसे सांसद और ऐसा यहाँ का जो डिप्टी सीएम है, जो कि रात में निकलता नोटों की गड्डियां लेके और चुनाव जीत जाता है, और जीतने के बाद लगातार किसानों के बच्चों को फंसाता है और उनको फंसा फंसा करके उनको जेलों के बीच में डालता है। उन्होंने दलाल पाल रखे और उन दलालों के माध्यम से करोड़ों रुपए की जो वसूली किसानों से की जाती है। अभी 5 दिन पहले की घटना है, नीमच में सिटी कोतवाली ने 2 जो नारकोटिक्स के जो अधिकारी थे, एएसआई, उनके ऊपर केस बनाया कि वो फर्जी तरीके से किसानों को फंसा रहे थे। तो मैं ये अपील करने आया हूँ अन्नदाता किसानों को कि अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम सब बातों को छोड़ करके एक काम ध्यान रखें कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जिताए, और जिन लोगों ने हमारे बच्चों को फंसाया उन लोगों के खिलाफ कम से कम हम उनका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाए, लेकिन बटन दबा करके उनको सत्ता से बाहर करे, अन्यथा आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। मानव ही नहीं बचेगा, मनुष्य ही नहीं बचेगा। अगर 80% लोग मर गए गलत वैक्सीन के कारण, तो फिर राज काहे पे करेंगे। तो मेरी ये प्रार्थना है कि सब लोग मिलकर के कांग्रेस को मदद करें। कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से जो इन्होंने टीका लगाया वैक्सीन का, और जिससे लोग मर रहे हैं, जो वायरस लोगों के शरीर के अंदर पहुंच गया है, उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक टीके की फिर से व्यवस्था करेंगे और लोगों को टीका लगा के लोगों की जान बचाएंगे। विधानसभा मैंने जैसा कहा कि मेरी अंतरात्मा कांग्रेस पार्टी की, उस समय भी कहा कि मैं बचपन से लगा के देश बचना चाहिए, तो मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से रहा। विधानसभा चुनाव में मुझे टिकट नहीं मिला था, सारे कार्यकर्ताओं ने, सारे यहाँ के किसानों ने, मजदूरों ने, गरीबों ने, आम जनता ने, गांव वालों ने मिलकर मुझे चुनाव लड़ाया था। वो चुनाव मेरा तो था ही नहीं, वो चुनाव पूरा का पूरा गांव के लोगों का था, और उन्होंने ऐतिहासिक रूप से लड़ा। और मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से मैं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, जिन्होंने ऐसे संकट के समय में मेरा साथ दिया, मैं उनको प्रणाम करता हूं।
और उन्होंने इतना संकट के समय साथ दिया कि एक तरफ डिप्टी सीएम जो रात में नोटों की बारिश कर रहा और उस समय छतरी लेकर के निकले कि नोट हमारे ऊपर नहीं गिर जाए, और उन्होंने यहाँ के जो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा उनके दांत खट्टे कर दिए। निश्चित रूप से मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार दिलीप सिंह जी गुर्जर जो कि किसान उम्मीदवार है, किसान उम्मीदवार को जिता करके भेजेगी और हमारे क्षेत्र में फिर से अमन चैन शांति होगी। फिर से कोई नारकोटिक्स के विभाग के लोग, कोई पुलिस के लोग किसी आदमी को नहीं सताएंगे। डोडा चुरा के और अफीम के माध्यम से ये व्यवस्था हम करेंगे। मेन चीज तो ये है कि सबसे ज्यादा मैंने बताया जैसा कि मल्हारगढ़ और पूरे संसदीय क्षेत्र में युवाओं को इन्होंने बर्बाद कर दिया, उसको हम ठीक करेंगे। इसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दी। आज जाओ, सरकारी स्कूल बंद हो गए, वीरान हो गए, उनको हम पुनर्जीवित करेंगे और हमारे क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था हो, किसान को खाद सस्ता मिले, बीज सस्ता मिले, अन्नदाताओं को बिजली समय पे मिले, अन्नदाता की सुरक्षा होना चाहिए। आज कहीं कोई किसी की डेथ हो जाती है कोई पूछने वाला नहीं है। अन्नदाता किसान बहुत परेशान है, तो अन्नदाता को समय समय पे उनको ये मिले। इसके साथ साथ भाव उनको मिले, क्योंकि फसल जब पैदा होती है और जब मंडी में माल लगाता है तो किसान को भाव नहीं मिलता है, वो भाव मिलना चाहिए। अफीम का भाव चूंकि अंग्रेजों के जमाने में 200 रुपए और 250 रुपए किलो मिलता था, उस हिसाब से डोडा चूरा का भाव इन्होंने 200 रुपए किलो यहाँ पर दे रहे हैं, वो भाव हमारा ठीक हो। नारकोटिक्स विभाग के लोग रात में खुद खरीदार बनकर के भेष बदल के बहरूपिया बनकर किसानों के बच्चों को नहीं फंसाए। अनेक मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के हम जा रहे हैं। और दूसरा ये कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन से लोग मर रहे हैं और इस देश के लोग हम मरने नहीं देंगे। कांग्रेस आएगी, एंटीबायोटिक वैक्सीन की व्यवस्था करेगी और उसके साथ साथ लोगों के अंदर जो नरेंद्र मोदी ने जो जीवाणु, विषाणु और जो भी उन्होंने छोड़ा है वायरस के खिलाफ कांग्रेस एक टीका बनाएगी और लोगों की जान माल की रक्षा करेगी। ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे। मंदसौर से रवि पोरवाल की यह रिपोर्ट।